बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.3। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.3 करने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग पैरामिड्स। यहाँ बच्चों हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड्स। हमें मुख्तलिफ शेप्स के पैरामिड गिवन है, ठीक है। ये देखो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक इन सब के हमने वॉल्यूम फाइंड करने हैं बच्चों। वॉल्यूम फाइंड करते हैं। चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई हैं आपको बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें, ठीक है। हम इस पिरामिड में देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें एक तो बेस है ना, ये वाली बेस, इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ बेस, ठीक है। बेस की लेंथ कितनी गिवन है? 10 मिलीमीटर गिवन है। अब हमें विड्थ भी गिवन है, विड्थ ऑफ बेस इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अच्छा बच्चों, आपको मैंने बताया है अगर तो लेंथ और विड्थ इक्वल हो जाए ना, ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिड बन जाता है। ये कौन सा बन जाता है? ये हमारा स्क्वायर पिरामिड बन जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिड हो गया, लेंथ और विड्थ इक्वल है तो इसको हम स्क्वायर पिरामिड्स बोल देंगे, ठीक है। और हमें हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 27 मिलीमीटर, ठीक है, 27 मिलीमीटर। ये जो वैल्यूज़ गिवन है बच्चों बगैर मेजरमेंट्स के बनाई गई है ना, ठीक है। हमने इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला क्या है ये आपको याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में इससे आस्था पड़ेगा आपको बच्चों। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तमाम क्वेश्चन बच्चों ये फार्मूला होगा, ठीक हो गया। अब 1/3, अब बेस एरिया क्या होगा? ये चूंकि बच्चों स्क्वायर है ना, देखो बेस एरिया क्या हो गया, ये चूंकि स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर शेप है, इसका एरिया बन जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर दो, ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ बात एक ही है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर दो, ठीक हो गया। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी लिख दें तब भी एक ही बात है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज एक है। और मल्टीप्लाई हाइट, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/3 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू कितनी है 10, विड्थ की वैल्यू भी बच्चों 10 है और हाइट की वैल्यू कितनी है 27। कटिंग कर लें, 3 1 जार 3 9 जार 10 10 जार 100, 100 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 900 मिलीमीटर क्यूब। बच्चों इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर क्यूब होती है, तो इसके साथ लिखेंगे 900 मिलीमीटर क्यूब हो गया बच्चों। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में भी हमने वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे गिवन और फिर हमने लिखना है कि हमने क्या फाइंड करना है। इसमें बच्चों क्या गिवन है हमें? देखो लेंथ ऑफ बेस गिवन है, लेंथ ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें विड्थ भी गिवन है, विड्थ ऑफ बेस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। और ये हमें हाइट गिवन है बच्चों, ये हाइट है, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। और इसमें भी क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, बिल्कुल जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह है। अब बच्चों इसको गौर से देखा जाए, देखो ये भी एक स्क्वायर टाइप बनता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड हो गया। और ये जो गिवन है ना हमें, ये हाइट गिवन है, हमें गिवन है, ये हाइट है, ये यहाँ से लेकर ये जो आई है ये हमारे हाइट गिवन है, ठीक है। तो हम फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला मैंने कहा था ये आपको पूरी एक्सरसाइज में वास्ता पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये जो हाइट होता है बच्चों हाइट ऑफ पिरामिड होती है, ठीक है।
हम यहाँ लिखेंगे 1/3 बेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, आप लेंथ इंटू लेंथ लिख दे या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिख दे, बात एक ही है, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ लिखेंगे 1/3, लेंथ कितनी है बच्चों 4 है, विड्थ भी 4 है और हाइट हमारे पास 9। कटिंग करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, इसमें हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। लेंथ भी ये थी, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, सिर्फ फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास बच्चों ये था सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें ये डायग्राम गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन क्या है और फिर हमने इसमें भी फाइंड क्या करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, फिर हमें विड्थ गिवन है, विड्थ ऑफ बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, विड्थ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर बच्चों गिवन है, और हाइट भी हमें गिवन है, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला बच्चों वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा 1/3 बेस एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट। 1/3 लेंथ बच्चों कितनी है, यहाँ पे 8 है, विड्थ है 5 और हाइट है हमारे पास 12। कटिंग कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 8 5 ज़ा 40, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 160 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, इसका वॉल्यूम आ गया 160 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि बुक के एंड में जो इसका आंसर आ रहा है 360 आ रहा है, जो कि रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास ये आ रहा है 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अच्छा फोर्थ पार्ट है बच्चों, हमें ये डायग्राम गिवन है, इसमें बच्चों हमें गिवन है वैल्यू 120 मिलीमीटर स्क्वायर। अब जब मिलीमीटर स्क्वायर है इसका मतलब है कि एरिया गिवन, हमें इस पोर्शन का एरिया गिवन है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस, ठीक है बच्चों। तो इस सारे पोर्शन का हमें एरिया गिवन है 120 मिलीमीटर स्क्वायर और हाइट हमें गिवन है 120 मिलीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस हमें इसमें बच्चों गिवन है, एरिया ऑफ बेस उन्होंने खुद दिया है, यहाँ यूनिट से भी ध्यान रख लो, मिलीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए एरिया बन जाता है 120 मिलीमीटर स्क्वायर, और हाइट हमें गिवन है 50 मिलीमीटर। इसमें बच्चों फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करना है। बिल्कुल वही फार्मूला है बच्चों जो पहले हमने लगाया, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा बच्चों वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लिख देंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें गिवन है, बेस एरिया की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 120, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इजी हो गया हमारे लिए, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया की वैल्यू गिवन है 120, डायरेक्ट डाल देंगे, और हाइट गिवन है बच्चों 50, हाइट गिवन है 50। कटिंग कर लेंगे, देखो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 0, 40 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 हो गया और फिर 2 0 और लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया मिलीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या आ गया बच्चों 2000 मिलीमीटर क्यूब आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एरिया बेस हमें गिवन था बच्चों और हाइट भी हमें गिवन थी, डायरेक्ट हमने वैल्यूज इसमें पुट कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है ये बच्चों, फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें और इसके ऊपर लिख दें पॉइंट भी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपने हर हाल में करने हैं। मैंने आपको कहा था वीडियोस पूरी दिखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। वो बातें यही चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं, बोर्ड से रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताता हूँ बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट भी है और इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। इन तमाम पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। अब हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ बेस गिवन है। हम पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है।
गिवन क्या है, लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर गिवन है, और विड्थ भी यही है, विड्थ ऑफ बेस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ भी गिवन है हमें और विड्थ भी गिवन है। अब यहाँ पे बच्चों इसमें देखना कि ये हमें गिवन है ना, ये जो साइड होती है ये इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, जो हाइट होती है वो सीधी स्ट्रेट होती है, ये स्लांट हाइट हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे लिखेंगे स्लांट हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों हाइट गिवन नहीं है, हमें स्लांट हाइट गिवन है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। तो हमने बच्चों हाइट फाइंड करनी है। क्या करनी है हमने हाइट फाइंड करनी है। हमें स्लांट हाइट हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने इसमें हाइट फाइंड करनी है। अब देखो हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हम इसको एक इस तरह की बना लेते हैं। हाइट हमें ये होती है ना, ठीक है, ये हमारे पास ये हाइट होगी। ठीक है, ये हमारे पास हाइट होगी और इसको हम इस तरह मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। ये हमने हाइट फाइंड करनी है, ये वाली, ये हाइट फाइंड करनी है, और ये हमारे पास बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्लांट हाइट फाइंड करते हैं। अच्छा, पहले हम लिखते हैं ना, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं, इसमें भी निकालना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इसमें भी फाइंड करना हमने। लेकिन वॉल्यूम ऑफ पिरामिड से पहले हमें हाइट फाइंड करनी है बच्चों। हाइट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा स्लांट हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगी हाइट, इसको हम बोलेंगे हाइट, हाइट का होल स्क्वायर प्लस लेंथ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेस जो होती है ये बच्चों हमारे पास लेंथ हो जाएगी, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी। अब स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है, 15। हाइट हमने बच्चों हमने फाइंड करनी है, और लेंथ कितनी है, ये जो बेस है ये बेस हाफ हो जाती है। जितनी 24 होती है उसको हाफ हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका हाफ है ना, हाइट जो आती है दरमियान में आती है, तो इसकी हाफ लेनी है। 24 का हाफ लेंगे, 12 का होल स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया 225, एच स्क्वायर प्लस 144। 144 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 225 माइनस 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है, 225 और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 225 और 144, ये 81 आ गया। कितना आ गया, 81 आया। एच स्क्वायर आ गया। हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास हाइट आ जाएगी बच्चों 9 सेंटीमीटर आ गया। हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गया। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट था बच्चों, हमने जो फाइंड करना था। अब हमने इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड का फार्मूला वही 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, या बेस एरिया भी कह सकते हो, जो मर्जी कह दो, 1/3। अब एरिया बेस क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और हाइट को अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है 24 और विड्थ भी 24 है, 24 मल्टीप्लाई 24, और हाइट कितनी है, 9 है। हाइट कितनी है, 9 है। ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 जार और 3 जार 9, 24 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर 3 से, 24 और 24, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9, 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4, 6 8 और 9 17, और ये 576 आ गया। 576 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 7 जार 21 और 1 22, 3 5 जार 15 और 2 17, ये आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया बच्चों, इसका हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, इसमें लेंथ गिवन थी, विड्थ गिवन थी, स्लांट हाइट गिवन थी। स्लांट हाइट और हाइट में डिफरेंस होता है। स्लांट हाइट ये तिरछी होती है बच्चों, और हाइट ये होती है। ठीक है, तो पहले हमने हाइट फाइंड कर ली और फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पार्ट को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ट्राइंगुलर पिरामिड। रेगुलर ट्राइंगुलर पिरामिड बच्चों, अच्छा रेगुलर ट्राइंगुलर पिरामिड वो होती है जिसकी तमाम साइड इक्वल होती है, लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, साइड हमें 4 मीटर है, इसके अंदर लेंथ भी ये है, विड्थ भी है, लेंथ और विड्थ ये है, तमाम ट्राइंगल की तमाम साइड इक्वल है, और हाइट 6 मीटर है बच्चों। ये पिरामिड की हाइट है, ये जो हाइट गिवन है ये पिरामिड की हाइट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर भी पॉइंट लिख लें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉइंट लिख लें, और ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लें और पॉइंट, इसके चांसेस हैं इंशाल्लाह 100%। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? गिवन है, हम लिखेंगे गिवन हैविंग साइड्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड हमें गिवन है बच्चों, लेंथ ऑफ साइड गिवन है 4 मीटर। लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ साइड बल्कि 4 मीटर है बच्चों। ठीक है, और हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। भाई ये जो हाइट है ना, ये हाइट ऑफ पिरामिड है बच्चों, याद रखना, ये हाइट ऑफ पिरामिड है। ठीक है, ये जो बात हो रही है इस क्वेश्चन को फोकस करना है बच्चों, ये हाइट ऑफ पिरामिड की बात हो रही है। ठीक हो गया, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें बच्चों हमने फाइंड करना वही वॉल्यूम ऑफ रेगुलर, वॉल्यूम निकालना बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। यहां पे याद रखना पिरामिड जो है वो कौन से वाला है? ये ट्राइंगुलर है बच्चों। क्या है? ट्राइंगुलर। तो बच्चों ये चीजें सारी फाइंड करने से पहले, ठीक है, हमने सबसे पहले हाइट फाइंड करनी है। ये तो हाइट हमें गिवन है ना, ये पिरामिड की हाइट है, हमने ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है बच्चों। ये ट्राइंगुलर है, मैं बता दूं यहाँ पे, ये एक ट्राइंगुलर है। ठीक है, ये ट्राइंगुलर पिरामिड है ना, इसकी बेस है बच्चों। ट्राइंगल में तमाम साइड इसकी इक्वल है, इसकी तमाम साइड 4 4 और 4 है। ठीक है, इसमें हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हमने इसकी ये हाइट फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये हाइट फाइंड करनी है तो हमने किसी एक ट्राइंगल को सॉल्व कर दिया। देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप बन जाती है ये। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप बन जाती है। हम इसको ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं और इसको हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। ये टोटल वैल्यू बच्चों 4 है ना, तो ये 2 रह जाएगी और 2 रह जाएगी। ठीक है, हम करेंगे फॉर हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हाइट ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए बच्चों, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों, ये पिरामिड मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये मैंने पिरामिड का बेस जो बनाई है ना, उसकी वो चीज़ बनाई है। ठीक है, ये उसकी बेस बनाई है हमने, ट्राइंगुलर टाइप है ना, तो मैंने उसकी ये बेस बना ली है कि ये हमारे पास ये ट्राइंगुलर टाइप पिरामिड इस तरह होता है। ठीक हो गया बच्चों, तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहां पे बच्चों एच क्या है हमारे पास, ये देखो 4 आ गया। परपेंडिकुलर क्या है, ये हमने फाइंड करना है, इसको हम एच कर देंगे जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। और बेस कितनी है बच्चों, ये हमने हाफ लेनी है, 2 का होल स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 12 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, एच स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 12 का भी स्क्वायर रूट। ये से कट गया, 12 के फैक्टर होते हैं 2 2 और 3। ये हमारे पास हो जाएगा एच इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 अंडर रूट। ये से कट जाएगा, एच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 और मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई बच्चों ट्राइंगल की। ये क्या आ गई, हाइट ऑफ ट्राइंगल आ गई ना। अब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है, ट्राइंगुलर पिरामिड वही है ना, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, यहां पे बच्चों बेस एरिया किसका फाइंड करना है, क्योंकि ट्राइंगुलर पिरामिड है ना, तो यहां पे हमने ट्राइंगुलर का बेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हमने यहां पे ट्राइंगुलर का फाइंड करना है। ये हमारे पास हो गया 1/3। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, ट्राइंगुलर का बेस एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और ये मल्टीप्लाई हाइट है, ये हाइट ऑफ पिरामिड है, हाइट ऑफ पिरामिड, ये ट्राइंगल की हाइट है।
इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है 1/3 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है बच्चों क्वेश्चन में, इसमें हमें बेस गिवन थी ना, बेस तो गिवन थी 4 ही है ना, और हाइट अभी हमने फाइंड कर लिया बच्चों 2√3, ये ट्राइंगल की हाइट, और ये हाइट ऑफ पैरामिड बच्चों ये क्वेश्चन में गिवन है 6। ठीक है, याद रखना एक हाइट ऑफ पैरामिड है, ये हाइट किसकी है, पैरामिड की है। आप इसको कटिंग कर लें, 3 1 जार 3 2 जार, और ये 2 से कट गया तो 4 2 जार 8√3 मीटर क्यूब बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। 8√3 मीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। एग्जाम के करीब बच्चों मैं आपको गेस्ट भी दूंगा, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उनको हाईलाइट भी कराऊंगा, वैसे भी हाईलाइट करवाता हूं। तो इसलिए अब आपने चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।